जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है वो वाइट कलर और ब्लू कलर दोनों तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। अभी रिसेंटली अल्बर्टा में काफ़ी पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है और उसका कारण ये है कि काफ़ी सारे लोग स्टडी के लिए, वर्क परमिट के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अल्बर्टा में आए हैं, वो भी ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया से। अब पूरे कनाडा में महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अल्बर्टा में फिर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली कम है ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के मुकाबले। सो इसलिए लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के थ्रू। कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा आज अल्बर्टा के बारे में। सो लेट्स गो इनटू इट। अब अल्बर्टा जो है वो क्यों आज की डेट में फिर भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया। जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो। यहाँ पर अभी भी जो हाउसिंग है वो काफ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अल्बर्टा में हाउसिंग और जॉब्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी कि यहाँ पे अभी भी नए हाउसिंग बन रही है और जॉब क्रिएशन की कोशिश हो रही है। छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा यहाँ पे कि अल्बर्टा में जो एवरेज हाउस प्राइस है वो आज भी लगभग तो $5 लाख के आसपास है। वेयर एज एवरेज हाउस प्राइस जो ओंटारियो की है वो लगभग $890,000 है, ये लगभग $9 लाख कह लीजिए। और सेम चीज़ ब्रिटिश कोलंबिया में एवरेज हाउस प्राइस जो है 1 मिलियन है। सो एक ये ह्यूज डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है अल्बर्टा के लिए कि लोग यहाँ पर आके अभी भी अपना घर बना सकते हैं या कम से कम किराए के ऊपर रह सकते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं टोरंटो रीजन का और वैंकूवर का और एडमिंटन का, तो आप लगभग एक अंदाज़ा लगा के चलो जो आजकल लोग किराए पे घर लेते हैं 2 बेडरूम वाला, वो लगभग 3-3.5 हज़ार डॉलर या $4,000 किराया है टोरंटो और वैंकूवर साइड में। वेयर एज एडमिंटन में अभी भी वो लगभग 1,800-2,000 डॉलर के किराए के ऊपर ये घर मिल जाता है ताकि आप अपनी स्टडी कर सको या अपने वर्क परमिट के दौरान रह सको। एंड इस वजह से अल्बर्टा एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाली जगह है जो भी कोई न्यू कमर है उसके लिए। अल्बर्टा की इकॉनमी जो है प्राइमरीली ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, एनर्जी सेक्टर पे, और इस वजह से यहाँ पे इनकम्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। अगर मैं छोटा सा कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर मीडियन हाउस होल्ड इनकम जो है वो लगभग $1,06,000 है। वेयर एज ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया की $1 लाख से नीचे हैं। सो इस वजह से भी मतलब लोगों को बड़ा एडवांटेज नज़र आता है अल्बर्टा में और इसलिए भी यहाँ पे कई लोग मूव होते हैं। अल्बर्टा में रहने का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि हर एक प्रोविंस में ना अलग अलग सेल्स टैक्स होता है, और मैंने सेल्स टैक्स पर्टिकुलरली कहा है। कई जगहों पे जीएसटी, एचएसटी और पीएसटी इस तरह से यहाँ पे अलग अलग होते हैं टैक्सेस, और जब आप कोई चीज़ खरीदते हो आपके बिल में नीचे ऐड हो जाता है। तो अल्बर्टा में जो है वो सिर्फ 5% सेल्स टैक्स है, वेयर एज ओंटारियो में 13% के करीब है और ब्रिटिश कोलंबिया में भी लगभग 12% के करीब है। अब एक और फैक्टर जो यहाँ पे जो हर किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्बर्टा में मूव होने का, जो एक रीज़न होता है वो ये है कि यहाँ पे वाइट कलर और ब्लू कलर दोनों तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और धीरे धीरे अल्बर्टा जो है वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स भी कर रहा है। यहाँ पर कैलगरी में जैसे ऑफिस जॉब्स या मतलब मान लीजिए वाइट कॉलर जॉब्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब धीरे धीरे बैंकिंग की और कंप्यूटर की जॉब्स भी काफ़ी आ रही हैं। वेयर एज एडमिंटन में ट्रेड्स का काम काफ़ी ज़्यादा है और ऑयल और गैस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम है और कंस्ट्रक्शन का भी काफ़ी काम एडमिंटन में है। सो इसलिए भी कई लोग जो हैं वो यहाँ पर मूव होते हैं ताकि अपना करियर बना सकें और यहाँ स्टार्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है बिकॉज अल्बर्टा में स्टिल अभी भी ना काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। अभी रिसेंट पास्ट में कई जगहों पे देखने को मिला था वीडियोस में कि ओंटारियो में जॉब्स के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइनें थी और वो भी मिनिमम वेज की जॉब्स हो गई उनके लिए। वेयर एज अभी अल्बर्टा में इतना बुरा हाल नहीं है। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे पायलट प्रोग्राम्स भी नए आ रहे हैं ताकि नए लोगों को यहाँ पे ला के सेटल करने में गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। प्लस मैंने हाउसिंग और जॉब्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप उससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो कि यहाँ पे है। तो अल्बर्टा की एक मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि कम से कम ना इनकी उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी मेरे को ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोविंसेस।
क्योंकि इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे भी जो डेट्स मेंशन की थी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि इन्होंने एएआईपी स्ट्रीम की डेट्स मेंशन की हैं, ये कब कब एप्लीकेशन लेंगे और वंस इन अ मंथ लेंगे। तो वो क्लैरिटी है कि जिस दिन उनके पास में उतनी एप्लीकेशंस आ गई है, जितने उन्होंने लोग लेने थे ले लिए, उसके बाद वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस नहीं ली जाएंगी। इंस्टेड कि भी आपने ढेर सारी एप्लीकेशंस दूसरी प्रोविंसेस की तरह ले ली, फिर आप वेट कर रहे हो और उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि कब क्या होगा। एक और अच्छी खूबसूरती जो है अल्बर्टा की, वो है नेचुरल खूबसूरती, जिसकी वजह से यहाँ लोग कई मूव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैनेडियन रॉकीज़ हैं, ग्लेशियल लेक्स हैं। जिनको घूमना फिरना पसंद है वो कैलगरी के पास जाके घर लेते हैं या किराए पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ से ये चीज़ें बहुत पास हैं। ये एक अल्बर्टा का बिग एडवांटेज है कि जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं कि जॉ ड्रॉपिंग सीनरी बहुत अच्छी है। जिनको कैंपिंग पसंद है, हाइकिंग पसंद है, हॉर्स राइडिंग पसंद है, ये सारे शौक आप अल्बर्टा में पूरे कर सकते हो। और इस वजह से भी अल्बर्टा काफ़ी फेमस है फॉर देयर टूरिज्म स्पॉट्स। अल्बर्टा में एक और चीज़ जो है वो काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता कि यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं या जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, वो अल्बर्टा में काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं। क्योंकि ये अल्बर्टा जो आज की डेट में है, ये पहले कभी यहाँ पे डायनासोर्स हुआ करते थे और उनकी हड्डियाँ आज भी यहाँ मिलती रहती हैं, उनके कुछ स्पेसिमेंस यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो उसकी रिसर्चेज यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली चलती रहती हैं। इसके ऊपर मैंने एक बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। और एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है यहाँ पर ड्रम हेलर में, वहाँ जाकर मैंने बनाया था, तो ज़रूर देखिएगा। इस वजह से भी ना काफ़ी रिसर्च के वाले लोग भी अल्बर्टा में आते हैं। अब रिसर्च की बात कर रहा हूँ तो ये भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अल्बर्टा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा उनमें से एक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी दूसरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज है। इस तरह से यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी हैं। नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम नेट कह देते हैं, या कैलगरी में है सदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम सेट कह देते हैं। सो पढ़ाई की यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ये तो सारी मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ें बताई। कुछ यहाँ पे रहने की डाउन साइड्स भी हैं, जिसको हम कॉन्स कह देते हैं। तो पहला कॉन जो एक मेरे जैसा आदमी फील करता है, वो ये है कि ये अल्बर्टा जो है एक लैंडलॉक्ड प्रोविंस है। मतलब यहाँ पर आपको समुद्री नज़ारा या बीचेस नहीं मिलते, उसके लिए आपको ब्रिटिश कोलंबिया ही जाना पड़ता है। तो जो लोग मान लो बीचेस के पास रहना पसंद करते हैं या कोई ओशन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और रूटीन में उनको वहाँ जाना पड़े या इस तरह की चीज़ें, तो वो अल्बर्टा में आके खुश फील नहीं करते। उनको ये होता है कि यार हम कहाँ आके फंस गए हैं, ये पूरा लैंडलॉक्ड प्रोविंस है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे कौन है, मतलब काफ़ी मतलब लोग परेशान हो जाते हैं। विंटर्स हमारी काफ़ी लंबी हैं, रफ हैं, और आदमी बस परेशान हो जाता है जब विंटर्स होते हैं। बड़ा स्ट्रेस वाला माहौल होता है कि भाई ये विंटर में कब स्नो पिघलेगी। और एक चीज़ जो विंटर्स में और मुसीबत देती है वो है स्लिपरी रोड्स। ओंटारियो में काफ़ी हद तक रोड मेंटेनेंस अल्बर्टा से अच्छी है, वहाँ पे सॉल्टिंग होती है। हमारे अल्बर्टा में इस तरह का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर ग्रेवल डाली जाती है, वेरस छोटे टाउन्स में फिर ज़्यादा बेटर क्लीनिंग होती है। लेकिन एडमंटन कैलगरी जैसी जगह में ग्रेवल डाल देते हैं और उससे आपको थोड़ा बहुत फ्रिक्शन मिलता है कार चलाते हुए या पैदल चलते हुए। बट अदरवाइज इस मामले में ओंटारियो बेटर है अल्बर्टा के मुकाबले। अब विंटर्स की बात चली है तो इतनी हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ती है कि भी -40, -45, मैंने -47 डिग्री सेल्सियस तक भी देखा हुआ है टेम्परेचर, जो कि बहुत हार्श होता है। अगर आप बाहर चले गए और किसी वजह से आप बाहर फंस गए तो लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है अल्बर्टा जैसी विंटर में। अब जब यहाँ से विंटर चली जाती है तो रोड कंडीशंस और बुरी हो जाती हैं समर में, क्योंकि अगर आप 2019 और 2020 का अगर आप इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखें तो हमारी लगभग 15% से ज़्यादा रोड जो हैं वो पुअर कंडीशन में थी। काफ़ी पॉट होल्स होते हैं, काफ़ी रिपेयर्स की ज़रूरत होती है हार्श विंटर्स की वजह से। और हमारे यहाँ तो जोक भी है अल्बर्टा में कि हमारे यहाँ दो ही सीज़न होते हैं, एक होता है विंटर सीज़न और दूसरा कंस्ट्रक्शन सीज़न। क्योंकि जैसे ही समर शुरू होती है यहाँ पर रोड मेंटेनेंस और रोड क्लोजर्स और रोड की कंस्ट्रक्शंस दोबारा चल रही होती हैं। आपने कहीं समर में घूमने जाना हो तो आप मान के चलो कि जहाँ 1 घंटे का ट्रैफिक है वहाँ पे कम से कम आप लगभग 1.25 घंटे में ही पहुँचोगे, अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है या मेंटेनेंस चल रही है रोड्स की। एक और कौन है अल्बर्टा में रहने का, वो है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली दूसरे प्रोविंसेस से थोड़ा सा क्राइम रेट हाई है। एंड
उसके अलावा एक यंगस्टर्स के लिए जो है एक ड्रॉबैक हो सकता है कि एल्बर्टा में नाइट लाइफ जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आवर नेबर प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो। वहाँ पे नाइट लाइफ की ऑप्शंस ज़्यादा हैं, एल्बर्टा में थोड़ी कम है। एडमिंटन का डाउनटाउन तो खैर काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू कैलगरी। कैलगरी की नाइट लाइफ एडमिंटन से फिर भी थोड़ी अच्छी है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने एक कसिनो में जाके वीडियो बनाया था और ये काफ़ी अच्छा वीडियो था। एक मेरे को लगता है कि अल्बर्टा का ड्रॉबैक है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जितनी मजबूत और अच्छी नहीं है, फ्रीक्वेंट नहीं है। कि जैसे ओंटारियो है वहाँ पे गो बसेस होती हैं, आपने कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो तो उनकी बस सर्विस एल्बर्टा के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। और सेम चीज़ ब्रिटिश कोलंबिया में बस सर्विस है या उनकी जो स्काई ट्रेन है दैट कनेक्ट्स द सिटीज़ रियली वेल एज़ कम्पेयर टू एल्बर्टा। एक एज एन इमिग्रेंट मैं यहाँ पे एक और ड्रॉबैक देखता हूँ जो हो सकता है दूसरे लोगों के लिए ना हो, पर बिकॉज आई एम ऑफ इंडियन ओरिजिन मेरे को ये ड्रॉबैक लगता है कि एल्बर्टा में इतने सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, स्टिल यहाँ से कोई दिल्ली की या इंडिया की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वेयर एज ये फैसिलिटी सिर्फ वैंकूवर और टोरंटो से है कि उन्होंने जाना होता है तो उनके पास में वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट की अपॉर्चुनिटी होती है जो हमारे पास नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मैंने थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं या जो मैंने देखे हैं उसके हिसाब से मैंने आपसे थोड़ी शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी अच्छे टॉपिक में मिलूंगा, तब तक के लिए कीर्ति की ओर से बाय बाय।